हेलो गाइस, शाम हो गई यार। दिन भर लगे रहे, 4-5 डॉक्टर लगे रहे और काफी सारा ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली टाइम तो लगता ही है। तो नाउ आई हैव टू कम बैक अगेन टुमारो मॉर्निंग टू डू द रेस्ट ऑफ द इम्प्लांटेशन। अब ये मत सोचना यार कि कोई ये रबड़ी खाने जैसा काम है। तो आज का तो वो हो गया यार, अब कल देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है, चलिए, नमस्ते, बाय बाय। Good morning to all. This is Pradeep Rawat again, and this is my second day for the hair transplant mission hair transplant. तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात मैं जो अपने साथियों से शेयर करना चाह रहा हूँ, जो भी जिन्हें भी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ रही है या पड़ने वाली है, पड़ने तो वाली है जो मेल होते हैं उनको हेयर लॉस तो होता ही है। तो मैं दरअसल अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, 1-2 बार ट्रांसप्लांट अगर फेल हो जाता है तो दोबारा कराना पड़ता है, और दोबारा कराना पड़ता है, वही कष्ट होता है। पर इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान वो ये होता है कि आपके सर पे जो बाल हैं या आपके शरीर पे जो बाल हैं, वो सप्लाई उनकी अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड सप्लाई है। मतलब कुछ चंद हजार हेयर ग्राफ्टिंग ही मिलती है। तो होता ये है कि जब हम गलत हाथों में चले जाते हैं और वहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो वो वक्त से पहले ही या तो ठीक से लगे नहीं होते, या लगने के साथ गिर भी जाते हैं, या हेयर लॉस अदर साइड हो जाता है हेड के। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा आपने लगाया, जरूरत अभी उतने की है, पर वक्त के साथ पता लगा जो आसपास का एरिया है वो भी हेयरलेस हो गया, तो फिर से आपको ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन स्थिति में क्या करें? मैं चूंकि भुक्तभोगी हूँ, कि जो भुक्तभोगी होते हैं ठोकर लगने पे ही समझ बोलिए या अकल बोलिए वो आती है, तो मैं भी उनमें से हूँ जो जिसको ठोकरें लग चुकी हैं। मतलब ट्रांसप्लांट कराए और वो सक्सेसफुल नहीं हुए, तो मुझे आना ही था। पर मैं सोच रहा था कि छोड़ देते हैं यार, कोई और ऑप्शन। जैसे मैं फिल्मों में काम करता हूँ तो और भी मेरे पास ऑप्शन रहते हैं, विग लगा लो, ये पैच लगा लो, या मत लगाओ, वगैरह वगैरह। But then somebody told me the reputation, this institute, Dr. Harur's Wellness Clinic is one of the reputed and reliable. जिन्होंने मुझे बताया, मैं उन पे बहुत यकीन रखता हूँ, उनकी बातों पे। तो मैं इनसे, मेरे मैनेजर ने इनसे कांटेक्ट किया, and finally I made my mind asked me to go ahead with this institute. तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं तो बम्बई का हूँ, वहाँ पे भी कमी नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट करने वालों की, पर स्पेशली I came to Delhi to go through this particular institute. This is not for the advertisement. ये यकीनी तौर पे एक सच्चाई की बात कर रहा हूँ। आप ये मत लीजिएगा कि मैं इनको प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं। ये सबके लिए एक बेहतरीन जगह है। विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ यहाँ पे अच्छा काम किया जाता है। नहीं तो जो डॉक्टर्स हैं वो पहले ही आपको बता देते हैं कि यार पॉसिबल है या नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम थोड़ा बजट फ्रेंडली, या डॉक्टर के बारे में पूरी जानकारियाँ नहीं है, या उस इंस्टीट्यूट या क्लिनिक के बारे में खास पता नहीं करते हैं, और हम इस पे जंप मार देते हैं कि चलो ये तो मेरा 75,000 में हो रहा है, 1 लाख में हो रहा है, 50,000 में हो रहा है। बेसिकली वही चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है, कम पैसे में अच्छा काम मिलने की। पर याद रहे कभी भी कि कम पैसे या उस चक्कर में पड़ के हमें अपना नुकसान नहीं करना है। हमारे पास लिमिटेड ग्रास रूट्स रहते हैं, अगर हमने वो ज़ाया कर दिए तो फिर बहुत दिक्कत आती है। बहुत, कितना भी पैसा लगा दोगे नहीं होगा। तो भाइयों, प्लीज़ आप लोग वो गलती मत करना जो कम से कम और किसी ने तो नहीं, मैंने खुद की है कि करवा लिया और बाद में अफसोस होता है कि यार रिजल्ट नहीं आया और फिर से कराना पड़ रहा है। दिक्कत यह है कि पैसे की बात नहीं है, हमारे पास डोनर ही नहीं होता है। डोनर का मतलब ये है कि हमारे पास वो वाले हेयर रूट ही नहीं रहते हैं जो कि जिनसे कि ट्रांसप्लांट हो सके। तो क्या करेंगे? ऑल्टरनेटिव कुछ है ही नहीं। आप सबको ये बताना चाहता हूँ, मैसेज यही है कि जहाँ से भी कराएं, सोच समझ कर, जांच परख के, उन्होंने किस किसके किए हैं, कोई रेफरेंस मिलने के बाद ही जाएं। वरना दिल्ली में ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, और विश्वास की बात है कि यहाँ पे मैं आपके सामने फिर पेश होऊंगा जब कुछ बाल आ जाएंगे, तो हम एक बार फिर बात करेंगे। प्लीज, थैंक यू, बाय बाय।